हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आज का लाइव क्लास जो ज्वालामुखी से संबंधित था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने जा रहे थे, वह क्वेश्चन हम नहीं करा पाए क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये क्वेश्चन कल के क्लास में होगा। ये मैसेज भी मैं आप लोगों को बीच में देना चाह रहा था, और हो सके इस टॉपिक से कुछ हम सब्जेक्टिव जीएस में आप लोग को सामने इस वीडियो के सहारे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ हम लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, और यह टॉपिक आपका स्पीडी लूसेंट से है। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसे थोड़ा सा एक बार ज़रूर सुन लें, ताकि कुछ जीएस आपको कंप्लीट हो जाए। और इससे संबंधित कल मैं आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका थ्योरी, कि ज्वालामुखी होता क्या है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण किस प्रकार से होता है, और उससे संबंधित ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वह है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि जब ज्वालामुखी जो कप के आकार का जो निकलता है, इस प्रकार के आकार का, इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और बाहर हवा में ठंडा हुआ लार्वा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को माइंड में रखिएगा, क्रेटर और सिंडर। क्रेटर क्या हो गया कि ज्वालामुखी के कप के आकार का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं, और बाहर जैसे ही हवा में उड़ा हुआ आता है और शीघ्र ठंडा होकर जो टुकड़ों में बदल जाता है छोटे छोटे, उसे बोलते हैं सिंडर। अच्छा, उद्गार में, उद्गार मतलब निकलते समय, निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय ज्वालामुखी निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा निकलने वाले किस चीज़ का प्रतिशत मात्रा अधिक होता है, तो गैस का, यानी वाष्प में। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही हुआ था, और उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि जी उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव वोल्केनो। इसमें क्या होता है कि अक्सर उद्गार होता है, और वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। यानी एक्टिव का मतलब क्या हो गया? सक्रिय, मतलब हमेशा उद्गार होते रहता है। और विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या क्या है? इटली का एटना है तथा स्ट्रोबोली है। मैक्सिको का उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलमिया ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। उद्गार का मतलब ज्वालामुखी आ चुका है। दूसरा नंबर पे आता है स्ट्रोबोली, यानी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में आता है स्ट्रोबोली। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता रहता है, जिससे आसपास का भाग सक्रिय रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्रोबोली को, जो भूमध्य सागर में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है, फिलायू। अच्छा, दूसरा में है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अच्छा, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें निकट जो होता है उद्गार नहीं होता है, जिसमें निकट में जो उद्गार नहीं होता, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार होने की संभावना रहती है, नहीं हो सकता है। जैसे में हो जाएगा वेसुवियस भूमध्य सागर का, क्राकाटोबा सुंडा जलजमरू मध्य का, फ्यूजियामा जापान का, मेन फिलीपींस का।
तीसरा आपका आता है शांत ज्वालामुखी। इसमें कहता है कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। जैसे इसका उदाहरण है कोहाज सुल्तान एवं देवबंद पोपा, किलिमंजारो और चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका का। अच्छा, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जितने सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसका अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यह भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब आता है गेसर क्या होता है। तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरार हो जाता है, सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल्स ग्लेशियर यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। यहाँ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन पार्क यूएसए में के पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है। अगला है धुआरे क्या है। धुआरे तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होता है। इसमें गैस और जलवाष्प निकलते रहते हैं। गंधक युक्त धुआरे को सोलफतारा कहते हैं। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। अगला आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो इस क्लास के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के तौर पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कल के क्लास में आप लोग को हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, जो आज के क्लास नहीं हो पाया इसलिए मेरा खेद है। थैंक यू।